है ये देख, मतलब हमारे फादर साहब के टाइम की है। मतलब 10 से 12 घंटे कुक होती है ये दाल। आप ये खा के नॉनवेज भूल जाओगे सर। ये सर इमली का पराठा है, साथ में बनी हुई है प्याज की रोटी। आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसे ढाबे पे लेके जाने वाला हूँ जो कि 1980 से बना के खिला रहा है लोगों को बहुत ही अमेजिंग वेजिटेरियन डिलाइट। लोग कहते हैं अगर आप दिल्ली शहर में ढूंढते हैं सबसे बढ़िया वेजिटेरियन खाना ना, तो आप यहाँ जाके ज़रूर खाना। कहते हैं इनके यहाँ की दाल जो कि घंटों कटती है, इनके यहाँ की सोया चाप जिसमें मैदा नहीं होता, इनके यहाँ का बटर पनीर कहते हैं जो एक बार खा ले वो बार बार आता है। खा के आपको भी जायका और स्वाद आ जाएगा। आपको इनके किचन में लेके जाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से सारी सब्जियों को बनाया जाता है और वो कौन कौन सी डिशेज़ है जो कि आपको यहाँ पे आके ज़रूर खानी चाहिए। वेजिटेरियन हो तो इस ढाबे पे लाइफ में एक बार आना एंड यू विल थैंक मी फॉर लाइफ। चलो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने दिल्ली में कई जगह ढाबे देखे होंगे, कई जगह खाना खाया होगा वेजिटेरियन ढाबों पे, लेकिन हमारे ढाबे की खासियत ये है जो हमारी दाल है ये देग में बनती है। ये कांसे की देग है, 3 तरह के इसमें मिलाए जाते हैं, लोहा पीतल बनी पुरानी है। ये देग मतलब हमारे फादर साहब के टाइम की है। 50 साल हो गए इस ढाबे को, होने वाले हैं 50 साल, तब से बनती है। आप इस दाल को देखेंगे, इस दाल में कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, और इस देग में पक पक के कड़कड़ के तैयार हुई है ये। सर इस दाल को हम रात को अच्छे से 3 बार पानी से धोकर इसको रख देते हैं गैस के ऊपर। ये मॉर्निंग में उतारते हैं 8 बजे, मतलब 10 से 12 घंटे कुक होती है ये दाल। जैसे कहते हैं ना माँ की दाल बादी होती है, माँ किसी में स्वादी है किसी में बादी, ये सबको स्वादी स्वादी है क्योंकि ये इतनी कुक हो चुकी होती है। इसमें जो गैसेज होती है, एसिडिटी होती है, वो सब कुक हो के सब निकल गई होती है। आज तक मतलब 50 साल हो गए इस दुकान में दाल खाते हुए लोगों को, किसी की ये कंप्लेंट नहीं आई कि हमारे को दाल खा के गैस हो गई। जैसे हमारी दाल तैयार होती है, 10 किलो दाल के पीछे भैया 2.5 किलो बटर डलता है इसके अंदर। इसके अंदर जैसी तैयार होती है, बस तैयार होने के बाद और कुछ नहीं होता है, कोई तड़का नहीं, कुछ नहीं, बस अमूल का मक्खन होता है। ये 2.5 किलो मक्खन पूरी एक डेग में डल जाता है पूरा। हाँ, इसका अपना ही फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर है। तो आप इसे ऐसी सर्व करते हैं तड़के के साथ? सर दाल मखनी जो जाती है बस उसमें निकलती है और सर्व हो जाती है। इसके बाद हमारी एक दाल मखनी स्पेशल बनती है जिसमें हम तड़का लगाते हैं, वो फ्राई पर में तड़का लगता है। फिर दाल तड़का है, दाल फ्राई है, अलग अलग तरह से जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ऐसी बिकती है ये भी। उसके बाद हमारी ग्रेवी है ये टमाटर प्याज लहसुन सब माल के ग्रेवी बनाई जाती है। फिर सारी आइटमें इससे बनती हैं, मलाई कोफ्ता, बटर पनीर मसाला, और एक ग्रेवी हमारी और होती है चाप की, तवा चाप, बटर पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर, सब इसी से ग्रेवी से बनता है। इसमें भी कोई कलर नहीं है, हम कलर यूज ही नहीं करते भैया, नेचुरल जो टमाटर से बना हुआ है। अच्छा, अगर किसी को आपके यहाँ की 3 आइटम खानी हो सबसे बेस्ट, तो कौन सी और आप बनवा के दिखाइएगा? सर एक तो हमारा बटर पनीर मसाला खाइए आप, दाल मखनी मैंने वो बता ही दिया, और एक चाप खाइए हमारा सोयाबीन की चाप। जो सोयाबीन की चाप है ना हमारी, प्योर सोयाबीन की चाप है, नहीं तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलती। जबकि उनका रेट 220 रुपये किलो, और मैदे वाली चाप तो 80 रुपये 90 रुपये रिटेल में मिल जाती है, तो होलसेल में क्या रेट होगी हमें पता ही नहीं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बटर पनीर मसाला बनाना हमारा, अमूल का मक्खन, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, बटर के बाद पनीर, थोड़ा इसमें स्मोकी फ्लेवर होता है ग्रेवी में। फिर हमारा ऑनियन मसाला होता है जी, ये पहले ही बटर में रोस्ट किया होता है। ये वही ग्रेवी है जो आपको दिखाई थी मैंने। इसमें क्रीम डलती है जी, क्रीम भी अमूली की आती है हमारे पास, ज़्यादा वो नहीं है जी, बस आप खाओगे तो आनंद ही लोगे आप। ये हमारा अपना पीसा हुआ गरम मसाला है जी, थोड़ा गरम मसाला, बस ये तैयार है जी। प्लेट दे बेटे। ये कितने की प्लेट रहती है? ये सर 250 रुपये की प्लेट है, हाफ प्लेट भी है इसमें। अच्छा, तो जो पनीर की क्वालिटी है वो भी आप A1 यूज़ करते हैं? सर मेरा हर महीने सैंपल होता है सर, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। ये अमूल का बटर, और ये फिर क्रीम गार्निश के लिए हरा धनिया। ये रेडी है सर हमारा बटर पनीर मसाला। अब आइए मैं आपको तवा चाप दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ दाल मखनी स्पेशल। आपने दाल मखनी देख ली, वो तो ऐसी जाती है। एक होती है हमारी दाल मखनी स्पेशल, इसमें पहले डलता है ये बटर, अदरक, जीरा। ये इसमें सर वही दाल है जो आपने देखी है 12 घंटे कड़ी हुई दाल। ये दाल मखनी स्पेशल है हमारी, बस ये दाल तैयार। यही अपना पीसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा अदरक अच्छा, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, बस सर ये दाल तैयार है सर। कितने की रहती है ये सर दाल 180 रुपये की प्लेट है, और अगर प्लेन दाल ले सिर्फ दाल मखनी वो 160 रुपये की, 20 रुपये का फर्क है सर सिर्फ। ये सर हमारी तवा चाप है, प्योर सोयाबीन की चाप है। आपको यहाँ मिलेगी नहीं, मैंने वो पहले बताया, पहाड़गंज जाना पड़ेगा खाने के लिए। अगर आपको लगे पहाड़गंज दूर है, फिर आप करंट हमारा रमेश नगर पे आ जाइए। ये तवा चाप है सर।
आप ये खा के नॉनवेज भूल जाओगे सर। क्या बात है। इसमें कोई क्रीम नहीं ऐड करते सर, कुछ नहीं करते, इसका अपना ही फ्लेवर है। ठीक है सर, ये आपको डाल दीजिएगा। ये देखिए सर, ये भी 180 रुपये की है। ये सर तवा चाप सर्व आपके लिए। सर ये हमारे तंदूरी सेक्शन है, यहाँ पे आप पराठे लगाएंगे। आपको, आपने दिल्ली में सारी जगह पराठे खाए होंगे, लच्छा पराठा, मसाला पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा, पर हमारे यहाँ की पराठों की वैरायटी भी अलग है। एक अभी हमारे साथ जी लगा रहे हैं ये मसाला गार्लिक पराठा। हाँ, ये लगाएंगे, ये गार्लिक मसाला पराठा, कोकोनट ग्रीन चिली पराठा, उसके बाद लगाएंगे इमली पराठा, और उसके बाद लगाएंगे ये प्याज का पराठा, प्याज की रोटी, पराठा नहीं प्याज की रोटी खाएंगे, और मिस्सी रोटी। ये दिल्ली में डिफरेंट वैरायटी है, हो सकता है कहीं और मिल जाए, लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई वैरायटी है। गार्लिक मसाला पराठा, इमली पराठा, कोकोनट ग्रीन चिली, ये हमारी अपनी बनाई हुई वैरायटी है। ये आपको मुश्किल ही कहीं दिल्ली में कहीं मिल पाएगी। पहला बना रहे हैं गार्लिक मसाला पराठा। मसाला दे बेटे। आटे में बनता है? हाँ जी, आटे में बनता है सर, और आटा भी हमारे 30 साल हो गए। आटा दिनेश फ्लोर मिल है राजेंद्र नगर में, MP का आटा। सीधा करके दिखाई रहा आटा। क्या क्या है जरा बताओ। ये सर जो हमारा आटा होता है, क्या क्या है? ये सर मसाला है, ये हमारे पास बनाया हुआ मसाला है, गार्लिक है, ये भी मसाला है। चलो ये हो गया ये गार्लिक पराठा। सर ये जो हमारे पराठे बनते हैं ना, ये सारे बनते हैं आटे में। आटा भी कौन सा होता है भैया? MP का आटा होता है हमारे पास। ये दिनेश फ्लोर मिल से आता है हमारा आटा पिछले 30 सालों से। क्या क्या है इसमें पराठे? ये सर कोकोनट पाउडर है, ग्रीन चिली है, और वही मसाला थोड़ा डलेगा, ये कोकोनट ग्रीन चिली। कोकोनट ग्रीन चिली तुम्हारा देश होगी। अच्छा, इमली के पराठे की क्या खासियत है? ये सर इमली का पराठा है। सर इमली का पल्प निकाला जाता है पहले, फिर उसको थोड़ा पकाया जाता है, उसके बाद ठंडा करके इसको पराठे में लगाया जाता है। आप इसका फ्लेवर लोगे तो आपको कब 2 की भूखा तो 3 खाओगे आप। और डाइजेस्ट, इमली वैसे डाइजेस्ट के लिए होती है, खाते जाओ और साथ साथ डाइजेस्ट होता जाए। बस बस ये इमली का पराठा। हाँ, इमली ग्रीन चिली साथ में थोड़ी ऊपर लगती है, इसमें ग्रीन चिली साथ में बनी हुई है। प्याज की रोटी, प्याज की रोटी के ऊपर प्याज की बारिश है, बेइंतहा प्याज लगा के आपको कहे मज़ा आ गया खा के। ये प्याज की रोटी हमारी लगती है भैया। इमली पराठा, निकालो इमली पराठा। मसाला गार्लिक नहीं तो 4 बजे छुट्टी हो जाती है। मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं। वैसे तो ये मेरे बचपन के ही दोस्त हैं, खाने की वजह से दोस्ती है। इनकी जो सोयाबीन की चाँप है वो प्योर सोयाबीन की चाँप है, उसमें मैदा मिक्स नहीं होता, इसलिए मैं कहीं की सोयाबीन की चाँप नहीं खाता, इसलिए यहीं आके खाता हूँ। तो भाई खाने की महफिल फाइनली जम चुकी है, और महफिल भी ऐसी है ना कि एक बार अगर आप यहाँ पे आके इस महफिल का मज़ा लेंगे तो बार बार यहीं पे खाने के लिए आएंगे। अगर बात करें वेजिटेरियन खाने की तो बहुत ही बढ़िया महफिल है। आप अगर एक एक करके सारे आइटम देखें तो ये देखिए पराठे की जो महफिल है वो यहाँ पे इमली का पराठा, कोकोनट मिर्ची का, गार्लिक का, प्याज की रोटी, मिस्सी रोटी के साथ साथ तीनों तरीके की सब्ज़ी जो भैया ने अभी यहाँ पे तैयार करके दिखाई वो, और उसके अलावा यहाँ पे स्टार्टर्स भी आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग वैरायटीज़ के स्टार्टर्स भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया जायका है, बहुत बढ़िया स्वाद है। मैं मेरे ख्याल से 8-10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और इस जायके का स्वाद ले रहा हूँ। सोचा कि आपको भी ये जायका जो है वो पहुँचाया जाए, खिलाया जाए। लेकिन आज की महफिल अकेली की नहीं है, भैया के साथ की है। भैया खिलाते हैं, लेकिन मैंने कहा आज आप हमारे साथ खाओ। तो भैया आपकी फेवरेट वैसे यहाँ पे क्या सब्ज़ी है, क्या रोटी है, कैसा आपकी कंफर्ट मील कौन सी है? सर कंफर्ट मील यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा दाल और चाप ही खाता हूँ। अच्छा। नहीं तो एक बटर भी मसाला बनाते हैं, बटर भी मसाला खाते हैं। अदरवाइज ना कुछ नया सोचता रहता हूँ मैं। हाँ। जैसे चाप बनाई थी, तवा चाप हमने बनाई। एक और सब्जी बनती है सोयाबीन टिक्का, वो भी आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। नीचे बनाने आप बताना भूल गया आपको। अच्छा। सोयाबीन का टिक्का है, वो मेरे बड़े पुराने कस्टमर है, वो खाती सोयाबीन टिक्का है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं यहाँ पे खाने के लिए, ऑफ कोर्स इनकी चाप हो, इतनी तारीफ इन्होंने कर दी, दाल तो हुई हूँ, और साथ ही साथ जो पराठा इन्होंने इतनी सारी वैरायटी का बनाया है उसमें से अपना फेवरेट उठाऊंगा और इस मील का जायका लेके आपको बताता हूँ कि कैसा इसका स्वाद है। तो आइए मील को एंजॉय करते हैं। भैया आप कौन से पराठे का खा रहे हो? मैं तो खा रहा हूँ प्याज वाली रोटी के साथ। हाँ, ये मेरा है कोकोनट गार्लिक मसाला। क्या बात है। तो ये आपका फेवरेट है क्या? सर फेवरेट ये है कोकोनट गार्लिक मसाला, लेकिन आपको कभी ये कोकोनट गार्लिक मिर्ची मसाला बनाना कोई मिला ही नहीं होगा। भैया ने जितनी तारीफ करी ना चाप की, भाई सच बता रहा हूँ एक नंबर चाप है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट चाप मैंने कहीं नहीं देखी। जहाँ पे भी मैंने चाप खाई ना वो एकदम रबड़ की तरह खींचनी पड़ती है चाप को, जिसके अंदर ऑफकोर्स मैदा होता है, लचीलापन होता है। और अगर मैं बात करूँ दाल की, क्या भाई इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर, और क्या जो घुटी घुटी
एकदम दाल होनी चाहिए ना, मखनी दाल बिल्कुल वैसी है। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसको बहुत लंबे समय तक काढ़ा गया है, इसीलिए इनकी जो दाल है ना उसकी रंगत भी ऐसी है और इसका स्वाद भी बिल्कुल बहुत बेहतरीन जायका, बहुत बेहतरीन स्वाद है। हम सब मिलके इसको मील को एंजॉय करने वाले, खाने वाले हैं। और अगर आपको ये खानी है तो आपको आना होगा करण वैष्णो ढाबा, जो कि रमेश नगर में। पूरा एड्रेस आपको मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया। और कोई आसपास की लैंडमार्क अगर बताना चाहते हैं? रमेश नगर में अपने आप ही लैंडमार्क कर रही है। आप रमेश नगर मेट्रो से पूछे रमेश नगर ढाबे पे जाना है, करण ढाबा पे, तो सीधा वो बता देगा यहाँ पे आ जाओ। नियर में गोल चक्कर है, कमेटी हॉल है, उसके पास में ही है, मेन मार्केट में है करण वैष्णो ढाबा। तो अगर आप है वेजिटेरियन और ढूंढते हैं कोई ऐसी मील जो कि आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो आप आइए करण वैष्णो ढाबा पे। और यहाँ की एक बार अगर आपने मील खा ली ना तो फिर आपको और कहीं वेजिटेरियन पसंद आने नहीं वाला। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नहीं किया वीडियो लाइक करना अच्छी लगी और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।